कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट। हमारे पास जब पेरेंट्स आते हैं ओपीडी में तो उनकी एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट रहती है कि उनके बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, उनकी हाइट नहीं बढ़ रही, उनका वेट नहीं बढ़ रहा। इसके अलावा वो कहते हैं कि वो कुछ याद करते हैं तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और जैसे कि कोविड टाइम चल रहा है तो वो कहते हैं कि उनके बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसे में वो हम लोगों से डिमांड करते हैं कि उनके बच्चे को कोई अच्छे से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दिए जाएं हमारी तरफ से। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के बारे में कि क्या आपके बच्चे के लिए वो जरूरी है, या हम उसके बराबर कुछ खाने में कुछ ऐसी चीजें ऐड कर दें कि उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए और उनकी इम्यूनिटी बढ़ सके, उनकी ग्रोथ बढ़ सके। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी अगली हेल्थ अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुछ पेरेंट्स की एक कंप्लेंट होती है कि उनकी अपनी खुद की हाइट छोटी है, तो उन्हें ये टेंशन सता रही होती है कि कहीं उनके बच्चों की हाइट छोटी तो नहीं रह जाएगी। क्या वो इसके लिए कोई प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन पाउडर अवेलेबल हैं। देखिए, जहां तक बात करें हाइट की, बच्चों की हाइट डेफिनेटली पेरेंट्स की हाइट पर जाएगी, जिसे हम कहते हैं फेमिलियल शॉर्ट स्टेचर। लेकिन अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट लेने से उनकी हाइट बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। जहां तक हो सके प्रोटीन पाउडर का अगर बात करें, प्रोटीन पाउडर बहुत ही कॉस्टली है। अगर हो सके तो उनके इक्विवेलेंट जो न्यूट्रिशियस नेचुरल सोर्सेज हैं वहां से अगर हमें प्रोटीन मिल सके तो वो बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे कि सोयाबीन हो सकता है, एग, चिकन, डेयरी प्रोडक्ट्स, दालें, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीजें नेचुरल सोर्स से मिलती हैं। अगर ये बच्चा लेता है तो उससे भी उसे काफी फायदा मिलेगा। पेरेंट्स की एक और बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है कि उनका बच्चा पढ़ाई में बहुत ही कमजोर है, वो कुछ भी याद करता है तो कुछ ही देर में भूल भी जाता है। तो क्या इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? देखिए, जो बच्चा है उसके जो पहले 2 साल की उम्र है, इसी दौरान बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, जिसके दौरान ब्रेन की ग्रोथ हो रही है और ब्रेन मैच्योर हो रहा है। तो ऐसे में हमें ध्यान देना है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा जहां तक हो सके ये 2 साल तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड जरूर करवाया जा सके, खासकर पहले 6 महीनों तक। और उसके बाद जब कॉम्प्लीमेंट्री फीड और बाकी डाइट के ऊपर जाता है तब भी हम बच्चे को 2 साल की उम्र तक ये मदर फीड करवा सकते हैं। कहते हैं कि ब्रेस्ट फीड इज द बेस्ट फीड। जो ब्रेस्ट फीड है उसमें बच्चे को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, डीएचए, टॉरिन, जिंक और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो कि उसकी ब्रेन की ग्रोथ के लिए चाहिए, वो सब उसे भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं। यहाँ पे ये भी बात नोट करने वाली है कि जो बच्चे शुरू के पहले 2 साल में उन्हें कुछ कमी आ जाती है तो उसमें देखा गया कि उनके जो आयरन लेवल्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में वहां पे उनके न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान देना है। अगर खासकर प्रीमेच्योर बच्चे हैं तो उनके आयरन डेफिशिएंसी पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं उनके आयरन लेवल्स डाउन तो नहीं जा रहे। वैसे उन्हें एक्स्ट्रा अगर सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है तो हमें आयरन सप्लीमेंट्स उन्हें देने चाहिए ताकि उसके ब्रेन की फंक्शन जो है वो अच्छे से काम कर सकें और उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छी हो सके। अगर हम बात करें टीनेजर्स की, तो कई मदर्स की बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है कि उनके लड़की या लड़का टीनेज वाली कैटेगरी में आ गया है, तो ऐसे में उन्हें क्या कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देने की जरूरत है? जी हाँ, अगर तो टीनेज गर्ल्स की बात करें तो जो टीनेज वाला टाइम है ऐसे में ज्यादातर गर्ल्स के मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू हो चुके होते हैं, तो और शुरुआती महीनों में उनके ब्लीडिंग की भी बहुत ज्यादा कंप्लेंट रहती है। ऐसे में उन्हें हमें आयरन पर, कैल्शियम और विटामिन डी और इन सब पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम बात करें टीनेज बॉयज की, तो टीनेज बॉयज और गर्ल्स जो देखा गया कि एक टीनेज वाली कैटेगरी है, इसी दौरान उनका ग्रोथ स्पर्ट देखने को मिलता है, जिसमें कि क्या होता है, यही वो टाइम है जबकि वो हर साल लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर की हाइट गेन कर रहे होते हैं। ऐसे में उन्हें हमें भरपूर मात्रा में आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम ये सब देने की बहुत ही आवश्यकता है। इसके अलावा उन्हें विटामिन डी का सेवन करना भी बहुत ही जरूरी है ताकि उनकी ग्रोथ में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, क्या उन्हें कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देने की जरूरत होती है? अक्सर पेरेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि अभी हमारा छोटा बेबी है, न्यूबॉर्न अभी जस्ट कुछ दिनों का ही है, तो क्या हमें इसकी ग्रोथ के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स देने की जरूरत है? तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट फूड फॉर द बेबी। अगर तो बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं
तो उसे किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। हाँ, विटामिन डी की जो है वो बहुत जरूरत रहती है, वो हमें मदर फीड से नहीं मिल पाता है, तो वो हमें एक एक्स्ट्रा देने की जरूरत है। लेकिन कुछ एक केसेस में देखा गया है जो बच्चे प्री मेच्योर होते हैं या फिर कहीं किसी भी रीजन से उन्हें मदर फीड नहीं मिल पाता, वो टॉप फीड पर होते हैं, तो उनमें काफी चीजों की कमी देखी गई है। तो इन बच्चों में हमें विटामिन डी के साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस, देन कुछ मल्टीविटामिन्स और आयरन सप्लीमेंट्स देने की बहुत ही जरूरत रहती है। कोविड का टाइम चल रहा है और बच्चों के स्कूल धीरे धीरे खुलना शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में पेरेंट्स बहुत ही वरीड हैं कि उनके बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ही कम है, तो क्या उन्हें कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देने की जरूरत है। देखिए, जो बच्चों की इम्यूनिटी है वो उन्हें किसी भी इंफेक्शन से बचाने के लिए बहुत ही जरूरी है, तो इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ एज, और उसके बाद 2 साल की उम्र तक कंटिन्यू आप मदर फीड दे सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए कि बच्चे को फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सब तरह की दालें, देन डेयरी प्रोडक्ट्स, चिकन, एग, ड्राई फ्रूट्स, ये सब कुछ उन्हें डेली डाइट में देना ही चाहिए, जिससे कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके। बात कर रहे हैं इम्यूनिटी की, तो इसमें डाइट के साथ साथ पूरे परिवार को, खासकर बच्चों को नींद बहुत अच्छे से लेनी चाहिए। अगर हम बात करें 1 से 3 साल के बच्चों की, तो उन्हें कम से कम रोजाना 12 से 15 घंटे की नींद लेना बहुत ही जरूरी है। 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए 10 से 12 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। 7 साल से लेकर 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए कम से कम 10 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। और अगर हम बात करें 12 साल या उससे ऊपर की उम्र के बच्चों के लिए, तो कम से कम रोजाना 8 घंटे उन्हें सोना ही चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, ये उनकी हेल्थ और इम्यूनिटी को मेंटेन करने में बहुत ही सहायक है। इसके अलावा बच्चों को हमें फास्ट फूड, जंक फूड और ये कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब देना अवॉइड करना चाहिए। पिछले लगभग 1.5 साल से, जब से कोविड शुरू हुआ है, तब से बच्चों की क्लासेस ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन पर शिफ्ट हो गई है। वो सारा सारा दिन मोबाइल या लैपटॉप्स पे बैठे रहते हैं, तो ऐसे में उनकी आई साइट्स पे बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। तो पेरेंट्स यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देने की जरूरत है। देखिए, अगर हम बात करें बच्चों की आंखों के लिए, तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है विटामिन ए। लेकिन अगर वो हम नेचुरल सोर्सेज में बात करें, तो उसके लिए हमारे पास है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, गाजर है, कॉड लिवर ऑयल हो सकता है, और फिश वगैरह हो सकती है। इस तरह की चीज़ों से हम उन्हें दे सकते हैं। आजकल विटामिन ए सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, जो आप अपने पीडियाट्रिशियन की सलाह से हर 6 महीने पे अपने बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा हम ये रेकमेंड करेंगे कि 5 साल या उससे बड़ी उम्र के जो बच्चे हैं, उन्हें हर 6 महीने पे रेगुलर आई चेकअप के लिए जरूर लेके जाएं, ताकि समय रहते अगर कोई उनकी नजर की प्रॉब्लम है तो वो पता चल सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये हमारा वीडियो जो हमने न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पे बनाया है, आपको पसंद आया होगा। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।